Assalamu alaikum viewers, we are going to discuss figures of speech today. So figure of speech होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग दैट फिगर ऑफ स्पीच जो है वो आप अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू गिव इट अ पर्टिकुलर इफ़ेक्ट. ये क्रिएटिव राइटिंग में यूज़ होता है, क्रिएटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज आप इसे कह सकते हैं. ये सिर्फ राइटिंग में यूज़ नहीं होता, आप जो है वो स्पीकिंग के दौरान भी यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, अब हमारे पास कुछ टाइप्स के जो है वो फिगर ऑफ स्पीचेज़ हैं, जैसे कि मेटाफर हो गया, सिमिली हो गई, मेटोनिमी हो गई और दूसरे एंटीथीसिस और पंस जैसे के. ठीक है, तो आप इन्हें स्पीच एज वेल एज राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ फिगर ऑफ स्पीच इन एक्चुअल लैंग्वेज दैट यूजेस फिगर्स ऑफ स्पीच इज़ नोन कलेक्टिवली एज फिगरेटिव लैंग्वेज. अब वो लैंग्वेज जिसमें बहुत ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होता है उसे हम जो है वो कलेक्टिवली कहते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज. फिगरेटिव लैंग्वेज आपको नॉवेल्स, पोइम्स, एसेज, प्लेज में मिल जाएंगी. ठीक है. अच्छा, फिगरेटिव लैंग्वेज का जो ऑपोजिट होता है ना वो लिटरल लैंग्वेज होता है. लिटरल लैंग्वेज का मतलब होता है जो बात एज इट इज़ हो उसे एज इट इज़ ही कहना. फॉर इंस्टेंस, अगर मैं कह रही हूँ कि तुम अच्छी लग रही हो, ठीक है, तो इट मीन्स आई एम सेइंग दैट लाइक इन एग्जैक्ट वर्ड्स कि आप अच्छे लग रहे हो, राइट. लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के थोड़ी सी फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करूँ तो मैं कह सकती हूँ यू आर लुकिंग लाइक अ मून, या यू आर अ मून, यू आर शाइनिंग लाइक अ मून. ठीक है, या यू शाइनिंग लाइक अ सन. मतलब इस तरह से आप फिगरेटिव स्पीच का यूज़ करके लैंग्वेज को थोड़ा सा क्रिएटिव और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हो. Now we're going to discuss certain examples of figure of speeches. Number one is alliteration. Alliteration is the repeating of consonant sounds right next to each other which creates a memorable or melodic effect. अब alliteration जो है ना वो आप फिगर ऑफ स्पीच तब यूज़ करेंगे जब आप जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर्स वाले जो ऐसे वर्ड्स हैं वो बार बार यूज़ करेंगे. ठीक है ना. जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, अब आप यहाँ पे देखें कि ज़्यादातर इस सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं ना वो एस से स्टार्ट हो रहे हैं. शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर. ठीक है, तो बार बार एस का जो साउंड आ रहा है, यानी एस एच का जो साउंड आ रहा है, तो वो इस सेंटेंस को थोड़ा सा अट्रैक्टिव, थोड़ा सा क्रिएटिव कर रहा है, राइट. तो एलिट्रेशन मीन्स ऐसे वर्ड्स यूज़ करना जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हो और वो बार बार रिपीटेटिवली यूज़ होते जाए, उसे हम एलिट्रेशन बोलते हैं. अनदर फिगर ऑफ स्पीच इज़ मेटाफर. अच्छा, मेटाफर इज़ द डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ डिसिमिलर थिंग्स. मेटाफर में आप जो है वो किसी को लाइक यूज़ करके नहीं बोलते. मतलब ऐसे आप नहीं बोलेंगे यू आर शाइनिंग लाइक अ स्टार, आप उसे बोलेंगे यू आर अ स्टार. ठीक है. लाइफ इज़ अ हाईवे, हम लाइफ को हाईवे से कंपेयर तो कर रहे हैं लेकिन डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं. ये नहीं कह रहे कि लाइफ इज़ लाइक अ हाईवे, हम कह रहे हैं लाइफ इज़ अ हाईवे. हर आइज़ वर डायमंड्स, मैं उसकी आइज़ को टोटली डायमंड्स बोल रही हूँ, मैं उसकी आइज़ को लाइक अ डायमंड नहीं बोल रही. तो जब आप डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक द सेंटेंस मोर क्रिएटिव, मोर अट्रैक्टिव, तो आप वहाँ मेटाफर का यूज़ करते हैं. ही इज़ अ शाइनिंग स्टार, ही इज़ नॉट लाइक अ स्टार, ही इज़ हिमसेल्फ अ शाइनिंग स्टार, मैं ये कहना चाह रही हूँ. द स्नो इज़ अ वाइट ब्लैंकेट, शी इज़ एन अर्ली बर्ड. आई होप यू गॉट द आइडिया. मेटाफर इज़ जस्ट अ डायरेक्ट कंपैरिजन. Then we are coming towards oxymoron. Now, oxymoron is a phrase that uses two contradictory words to create a new meaning. अब इसमें ऐसा होता है कि फॉर इंस्टेंस आपने वर्ड और ऑपोजिट पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो आप ऐसे वर्ड्स का यूज़ करके थोड़ा सा ऐसा कैची फ्रेज़ बनाते हैं जिसमें दो ऑपोजिट चीज़ें होती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है ना वो ऑपोजिट होता है एक दूसरे से. ठीक है ना, वो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ क्रिएट कर रही होती हैं. अब ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट, ठीक है ना, आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो, लेकिन ओपन सीक्रेट कोई ओपन होता है क्या? नहीं होता ना. तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई. ओरिजिनल कॉपी, अब कॉपी तो कॉपी होती है ना, इम्प्लीमेंटेड कॉपी तो कॉपी भी होती है, ठीक है ना, ओरिजिनल कैसे हो सकती है. दैन प्रिटी अगली, तो हम प्रिटी अगली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में. तो या तो आप प्रिटी बोलो या तो अगली बोलो, आप जो है अगली पे एम्फेसिस करके प्रिटी बोल रहे हो, ठीक है ना.
इसका मतलब कुछ और ही निकल रहा है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा अगली है, बट यहाँ पे आपने फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करके थोड़ा सा कैची कर दिया सेंटेंस को. Awfully good. Seriously funny. I hope this idea is clear. Now we're coming towards the last figure of speech of our today's lecture, which is a paradox. Paradox and oxymoron are somehow similar. Paradox और oxymoron दोनों आपको थोड़े बहुत similar लगेंगे, but there is a difference. Paradox जो है वो एक statement होती है that appears to contradict itself but contains some truths, themes और humor. पैराडॉक्स में भी आप इस तरह के ही वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं जो कि आपस में कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करते हैं, लेकिन पैराडॉक्स थोड़ी सी नॉनसेंस टाइप या थोड़ी सी आपको फ़नी ह्यूमर वाली लगेगी एंड लेकिन इन दी एंड पैराडॉक्स में आपको कोई ना कोई मैसेज मिलेगा, कोई ना कोई थीम मिलेगी. अब जैसे कि इट इज़ वियर्ड टू नॉट बी वियर्ड. अब आपको भी ये वियर्ड ही लग रहा होगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ सेंटेंस इज़ दिस, कि यहाँ पे वियर्ड भी बोल रहे हैं और अपोजिट भी यूज़ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये वियर्ड है, क्या आप वियर्ड ना बने. ठीक है ना, तो एक सॉर्ट ऑफ ह्यूमर पैदा हो गया, एक सॉर्ट ऑफ मीनिंग भी क्रिएट हो गई. ठीक है. अच्छा, एक हैमलेट से सेंटेंस लिया गया है जो शेक्सपियर की है स्टोरी. आई हैव टू बी क्रूअल इन ऑर्डर टू बी काइंड. ठीक है, मतलब आप यहाँ पे कह रहे हो कि आपको जालिम होना पड़ेगा ताकि आप रहमदिल दिख सको. द ट्रूथ इज़ हनी विच इज़ बिटर. ट्रुथ ऐसी हनी है, हनीज आर ऑलवेज स्वीट राइट, तो बिटर हनी नहीं हो सकती, लेकिन ट्रुथ इज़ लाइक हनी. ट्रुथ इज़ हनी विच इज़ बिटर, जिसका जो एंड रिज़ल्ट होता है ना वो हमेशा बिटर होता है. तो पैराडॉक्स जो है वो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करते हैं आपस में, जिनकी भी मीनिंग ऑक्सीमोरॉन की तरह ऑपोजिट होती है, लेकिन वो सम सॉर्ट ऑफ ह्यूमर क्रिएट करते हैं और उनकी कोई ना कोई उनके पीछे ट्रुथ, मैसेज या थीम होती है. सो वी आर डन फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग, and if you like the video, do comment down and let me know so that I may be able to make another video regarding to the figure of speeches. And also subscribe to my channel, share this video to your friends who are also learning with you, and hope you guys have a great day. Thank you.